एक शादीशुदा महिला पिछले कुछ महीनों से कोचिंग में जॉब कर रही थी। एक दिन उसी कोचिंग के एक लड़के से उसे प्यार हो गया। वो लड़का उसी कोचिंग में पढ़ता था तो दोनों के बीच आपस में बातचीत होने लग गई। दोनों के बीच प्यार इस कदर बढ़ गया कि वो महिला अपने पति की हत्या का साजिश रचने लगी। अपने बॉयफ्रेंड से वो बोलने लग गई, किसी भी तरह से मेरे पति को मार दो, तब जाकर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और दोस्तों, एक दिन ऐसा ही हुआ। वो महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दी। और बाद में जब पुलिस वालों को खबर लगी तो पुलिस वालों के सामने वो महिला बोलने लग गई, मेरा पति डिप्रेशन का शिकार था, वो खुद से ही मर गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार करा गया, क्या है पूरा का पूरा कहानी। एक एक करके तमाम बातों का जब आपको जानकारी मिलेगी तो आप लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबों का भाई सरकार। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। एक महिला जिसका नाम है शिल्पा खेमका, जिसका उम्र है 28 वर्ष। उनके पति का नाम है सुनील खेमका, जिनका उम्र है 32 वर्ष। और एक लड़का जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम होता है मोहम्मद शकील, जिसका उम्र है महज 18 वर्ष। आज के इस वीडियो में आपको जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों किस तरह से उस महिला को उस लड़के से प्यार हुआ, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। दोस्तों, महिला के बारे में बताया जाता है, शिल्पा कुछ समय पहले ही हनुमानगढ़ के कोचिंग में जॉब करने के लिए गई थी। कोचिंग वालों ने उसे जॉब करने के लिए कह दिया। वहीं पर वो कोचिंग में रिसेप्शन पर ड्यूटी करती थी। बताया जाता है वो लड़का मोहम्मद शकील जब भी रिसेप्शन से होकर गुजरता तो वो महिला बार बार उसके ऊपर नजर फेरती। और नजर फेरते फेरते एक दिन हुआ ये कि शकील से उसे प्यार हो गया। फिर वो शकील से बातें करने लग गई। एक दिन होता ही है कि शकील कहता है, चलो शिल्पा जी आज हम लोग बातचीत करते हैं, कहीं कॉफी शॉप में चलते हैं। दोनों कॉफी शॉप में जाता है, खूब बातें होती है, दोनों बड़े बड़े सपने भी देखते हैं। शकील से वो महिला कहती है, मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ पैसे भी कमाई है। और शकील कहता है, मैं भी बड़े घराने से हूं, तो ऐसा करते हैं हम लोग शादी करने के लिए विदेश ही भाग जाते हैं। तो वो महिला भी कहती है, ठीक है हम लोग विदेश ही भाग जाएंगे, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा समस्या मेरा पति है। मेरा पति तो मुझे तुम्हारे से प्यार करने को देगा ही नहीं। दोस्तों, वो महिला अपने प्रेमी से कहने लग जाती है, जब तक अपने पति को मैं बीच रास्ते से हटाऊंगी नहीं, जब तक वो मरेगा नहीं, तब तक हम दोनों का सपना साकार नहीं होगा। और दोस्तों, इस तरह से दोनों आपस में प्लानिंग करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है कि दोनों होटल में भी जाकर मिलने लग जाते हैं। अब दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते मिलते अब दोनों और भी ज्यादा अपने पति को मारने को सीरियस हो जाते हैं। वो महिला सोचती है किसी भी तरह से अपने पति सुनील को खत्म करना है। एक दिन दोस्तों, वो महिला अपने पति के दूध में जहर मिलाने की सोच ही रही थी। अचानक उसका पति जो कि दूध गिरा दिया और दूध नहीं पिया। एक तरह से सोचो कि भगवान का कृपा था उनके पति पर कि उनका पति उस दिन नहीं मरे। उसके बाद दोस्तों, वो महिला एक दिन फिर से प्लानिंग करती है कि आज अपने पति के दूध में नींद की गोलियां मिलानी है। लेकिन दोस्तों, नींद की गोलियां मिलाने से भी वो घबरा रही थी, क्योंकि उसका पति उसके नजदीक ही रहता था, तो वो नींद की गोलियां मिला नहीं पा रही थी। अब दोस्तों, वो महिला अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। शिल्पा अपने बॉयफ्रेंड मोहम्मद शकील को फोन करके कहती है कि देखो, मैं अपने पति को मारना तो चाहती हूँ लेकिन मार नहीं पा रही हूँ, क्या करूं, कुछ तुम ही बताओ। शकील कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। शकील कहता है, मेरा एक दोस्त है जो कि लोगों की हत्या का सुपारी लेता है। वो महिला कहती है, कितना रुपया लगेगा मेरे पति को मारने के लिए। तो शकील कहता है, ठीक है मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं। अब दोस्तों, वो शकील अपने एक दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त कहता है, बस 50,000 दे दो, मैं इसके पति को मार दूंगा। अब दोस्तों, वो महिला अपने अकाउंट से 50,000 रुपया निकालती है और शकील के दोस्त को दे देती है। अब दोस्तों, शकील का दोस्त जिस तरह का उसे प्लानिंग बताता है वो महिला बिल्कुल वैसा ही करती है। शकील का दोस्त उस महिला को नींद की गोलियां ला कर देता है और शकील का दोस्त कहता है, तुम अपने पति के दूध में ये दवाई मिला देना। रात को उसका पति जब दूध पी रहा होता है, दूध में नींद की गोलियां मिला देती है। पति जैसे ही दूध पीता है वो गहरी नींद में सो जाता है। सोने के बाद दोस्तों, वो महिला शिल्पा अपने बॉयफ्रेंड शकील को फोन लगाती है। फोन लगाने के बाद शकील आता है और शकील के साथ उसका दोस्त भी आता है। तीनों जब एक साथ होता है उसके बाद तीनों प्लानिंग करता है कि किस तरह से इसको मारना है। दोस्तों, शिल्पा अपने बॉयफ्रेंड शकील से कहता है, तुम अपने दोस्त से बोलो तो कि अब तो मेरा पति सो गया है, अब तो इसे मार दे। दोस्तों, शकील का दोस्त कहता है, इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको मारने से पहले प्लानिंग ये करो कि हम लोग खुद को बचाएंगे कैसे,
क्योंकि अगर ये मरेगा तो इसके मरने के बाद तो अड़ोसी पड़ोसी को पता चलेगा ही, और जब पड़ोस वालों को पता चलेगा तो लोग तो हम लोगों पर भी शक कर सकते हैं। अब दोस्तों वो महिला कहती है कि ऐसा करते हैं, इसका तकिया से मुंह दबा देते हैं, मर जाएगा, और जब मर जाएगा तो इसको फांसी के फंदे से टांग देंगे और बाद में बोलेंगे कि ये डिप्रेशन का शिकार था, फांसी लगाकर मर गया। इसके बाद दोस्तों वो तीनों जो कि तकिया लेता है और तकिया से सुनील का मुंह दबाना शुरू कर देता है, तीनों मिलकर। शिल्पा अपने ही पति का हत्या कर रही थी और शिल्पा को जरा सा भी अपने पति पर दया नहीं आ रही थी। आप सोचो दोस्तों कि ये महिला कितना ज्यादा दुष्ट है कि इस कदर अपने बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति सुनील को मौत के घाट उतार दी। अब दोस्तों जब सुनील मरता है, सुनील के मरने के बाद सवेरे सवेरे घर वालों को भी पता लग जाती है। जब घर वाले रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं सुनील पंखा से टंगा हुआ था। दोस्तों सुनील को पंखा से लटका देख घर वालों का भी दिमाग हिल गया। हालांकि घर वालों ने शिल्पा से सवाल करा कि शिल्पा तुम्हारे रूम में ही तो तुम्हारा पति था, तो वो मरा कैसे? शिल्पा कहती है मैं सोई हुई थी और उसी दौरान पता नहीं इसने शायद इस तरह का हरकत कर दिया। और दोस्तों शिल्पा वहां पर रोने का नाटक भी कर रही थी। बाद में पुलिस वालों को भी किसी ने सूचना दे दिया और पुलिस वालों को जैसे ही सूचना मिली, हनुमानगढ़ पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस वाले आने के बाद शिल्पा से कई तरह का सवाल पूछे। शिल्पा वहां पर केवल एक ही बात बोल रही थी, मेरे पति पिछले कुछ महीनों से परेशान हैं और वो पता नहीं डिप्रेशन में आकर इस तरह का काम कर दिए और इस तरह से वो मारे गए। दोस्तों शिल्पा के ऊपर पुलिस वालों को शक होने लग गया, क्योंकि शिल्पा जिस तरह से घुमा फिरा कर बातों का जवाब दे रही थी, पुलिस वालों को लग गया कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। उसके बाद दोस्तों शिल्पा के मोबाइल फोन को जब चेक करा गया तो पता चला कि शिल्पा अपने बॉयफ्रेंड से बार बार चैटिंग करती थी। जब शिल्पा से पूछा गया कि ये कांटेक्ट नंबर किसका है, तुम इस पर सबसे ज्यादा बातें कर रही हो, शिल्पा कहती है नहीं ये हमारे कोचिंग का ही एक आदमी का नंबर है, मैं जहां पर ड्यूटी करती हूँ, जहां पर जॉब करती हूँ उसी का नंबर है। उसके बाद दोस्तों जब उस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करा जाता है तो वो कांटेक्ट नंबर फिलहाल स्विच ऑफ था, क्योंकि शकील को भी पता था, क्योंकि शकील भी उस वक्त सुनील के मर्डर में शामिल था। अब दोस्तों पुलिस वाले उस कांटेक्ट का अच्छे से डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है ये मोहम्मद शकील का सिम कार्ड है। अब दोस्तों मोहम्मद शकील को पुलिस वाले ढूंढने लग जाते हैं। मोहम्मद शकील आखिरकार पकड़ा जाता है और मोहम्मद शकील को शिल्पा के सामने लाया जाता है और दोनों के काले कारनामों का खुलासा हो जाता है। दोस्तों पुलिस वालों के सामने वो दोनों कबूल करता है कि उन लोगों ने इसलिए अपने पति का हत्या करा, यानी कि शिल्पा ने अपने पति सुनील का हत्या इसलिए करवाई ताकि वो शकील से शादी कर सके और शकील के साथ वो विदेश में अच्छे से रह सके। फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है हनुमानगढ़ पुलिस ने शकील के दोस्त और उस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिए हैं। हालांकि दोस्तों इस कहानी को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए सुनाया क्योंकि आज के समय में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इस तरह का दुष्टता करती है। और दोस्तों आप खुद ही सोचो, कोई भी पति जब अपनी पत्नी को जॉब करने के लिए कहीं भेजता है और उसकी पत्नी जब इस तरह का हरकत कर देती है तो आप सोच सकते हो एक महिला के कारण ना जाने कितनी महिलाएं बदनाम हो जाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों किसी भी, चाहे पुरुष हो महिला हो, जब वो शादीशुदा है तो शादीशुदा रहने के बावजूद भी किसी और के साथ उसे अफेयर नहीं चलाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को समझाए कौन? जो हैवान है, जो हबसी है, ऐसे लोगों को तो समझा पाना जो कि मुश्किल ही होता है। फिलहाल दोस्तों उन तीनों को कहा जा रहा है कि जेल के अंदर डाल दिया गया है और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि इस मामले में और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस वालों का कहना है कि इस मामले में हम लोग और भी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, क्या 3 लोगों के अलावा कोई चौथा आदमी भी है जो कि इस हत्या में शामिल है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप लोगों के अंदर एक तरह की सतर्कता आई होगी, आप लोग भी आज के बाद बहुत ज्यादा सावधान रहने लग जाओगे। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी पत्नियां ऐसी ही होती है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद।